Jai Hind all of you. Welcome again. Class 8th, Chapter 4th, Understanding Law. In this video, we discuss some important topic of this chapter. The topic of the chapter is do laws applies to all? Secondly, rule of law. Third, how rule of established in India. And then how do new laws come about? Then unpopular and controversial law. Now in this video we discuss starting two important topic. Firstly, do laws apply to all? All person in independent India are equal before the law. बिकॉज जैसा कि हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही दिया गया है इक्वल फॉर जस्टिस, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, यानी सभी के लिए लॉ इक्वल होगा, किसी को भी किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. द लॉज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर. किसी को भी किसी भी बेस पे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, किसी को भी किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. मीन्स उसके रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, क्रीड के बेस पे, रीजन के बेस पे, एनी बेस, किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. Any crime of violation of law has a specific punishment as well as process through which the guilt of the person has to be established. Any crime or violation, कोई किसी भी तरह का क्राइम है, कोई भी, उसके लिए सबके लिए अलग प्रोसेसर होगा, डिफरेंट पनिशमेंट होगी. लेकिन वो चाहे रिच होगा, चाहे पुअर होगा, चाहे शेड्यूल कास्ट होगा, चाहे जनरल कास्ट होगा, सभी को इक्वल पनिशमेंट दी जाएगी. नाउ रूल ऑफ लॉ. Rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. Rule of law means सभी के लिए सेम लॉज अप्लाई किया जाएगा. सभी इंडियन कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं सभी के लिए सेम लॉ अप्लाई किया जाएगा और किसी को भी, एंड नो वन कैन अबाउ द लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे रिचेस्ट पर्सन हो इंडिया का, चाहे पुअर, सभी लॉ के लिए इक्वल होंगे, कोई लॉ से ऊपर नहीं होगा. हाउ रूल ऑफ द लॉ इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. फर्स्टली, जैसा हम जानते हैं कि हिस्ट्री में हमारे यहाँ किस मोनार्क रूल करते थे, मीन्स राजा महाराजाओं का रूल था. बट आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें रूल ऑफ लॉ से इंट्रोड्यूस कराया. हमारे यहाँ इस तरह का कोई लॉ नहीं था, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी. जो भी मोनार्क जो भी डिसीजन ले लेते थे उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था, चाहे वो पब्लिक के फेवर में होता था चाहे नहीं होता था. बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जहाँ हम पे बहुत सालों तक हमें स्लेव बना के रखा, वहीं हमें बहुत चीज़ें बेटर भी सिखाई जो आज के प्रेजेंट टाइम के लिए ज़रूरी थी. सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसी ने हमें रूल ऑफ लॉ से इंट्रोड्यूस करा. हाउएवर हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम बिकॉज कॉलोनियल लॉज वर आर्बिट्रेरी. जो लेकिन कॉलोनियल जो लॉज थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लॉज थे, वो कैसे थे, एक डिक्टेटर के तौर पे थे. मीन्स वो ज़बरदस्ती, चाहे उस राइट हो चाहे रॉन्ग हो, पब्लिक को फॉलो करने पड़ते थे. Indian nationalists played a prominent role in the development of the legal spheres in British India. बट जो इंडिपेंडेंट इंडिया में जो लॉ इम्प्लीमेंट करे गए, जो बनाए गए, वो कैसे थे, वो ऐसे लॉज थे जो पब्लिक के लिए फेवर में, जो पब्लिक के डेवलपमेंट में यूज़ हो, मीन्स जिससे पब्लिक का नुकसान ना हो, पब्लिक के फेवर में रहे. Nationalists wanted to change the idea of law from the set of rules and they were forced to obey to laws as including idea of justice. Now, nationalists wanted to change the idea of law from a set of rules and that they were forced to obey to law as including idea of justice. बिकॉज जो हमारे नेशनलिस्ट थे वो क्या चाहते थे, एक जो लॉ का आइडिया, सेट ऑफ रूल्स, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को मेक करा गया और उसको जितनी भी पब्लिक थी, गवर्नमेंट थी, चाहे रूलर होंगे चाहे पब्लिक होगी, सब उसको फॉलो करेगी और सबके लिए इक्वल जस्टिस होगा. बाय द एंड ऑफ 19th century, द इंडियन लीगल प्रोफेशन began to use law to defend the legal rights of India. जब 19th century का एंड हुआ, उसके बाद इंडियन लीगल प्रोफेशन में लॉ के द्वारा डिफेंड करना, लीगल राइट्स का यूज़ करना स्टार्ट हुआ. इंडियन जजेस आल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन. इंडियन जो जज थे
उन्होंने इंडियन जजेस आल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजन. Thus, in several ways, Indian played a major role in the evolution of rule law during the colonial period. Thus, in several ways, Indians played a major role in evolution of the rule of law during the colonial period. After independence, the document Constitution served as the foundation on which our representative began making laws for the country. Because हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टार्टिंग चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन बनाता है, रीड कर चुके हैं. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था मीन्स सेट ऑफ रूल्स था, उसने बताया था कि उसमें बताया गया है कि हमारे जो रूल्स होंगे वो कौन बनाएगा, हमारे लिए जो लॉज होंगे वो कौन बनाएंगे, उसका वर्क किसका होगा. तो ये वर्क किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा. एवरी ईयर सेवरल न्यू लॉज मेड एज वेल एज एक्साइटिंग वंस रिवाइज्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. हर साल मीन्स जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है और एवरी ईयर कोई ना कोई न्यू लॉ बनता है, और अगर वो लॉ बेटर होता है तो उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट एक्सटेंड करके आगे बढ़ा जाती है, इम्प्लीमेंट करता है. नाउ थैंक यू स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट. थैंक यू. जय हिंद.